गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बजे हैं अभी। बड़ा अच्छा मौसम है। मॉर्निंग में मैं ध्यान करने जा रहा था। एक कहानी मुझे याद आ गई, मन की आपके साथ साझा की जाए। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो अपने मार्ग पे जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक साधु मिले, एक संत मिले जो रास्ते पे पैदल जा रहे थे। तो राजा ने उनसे कहा कि महाराज आप मेरे महल में चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। तो जो साधु थे वो अपनी जो कमंडल होता है साधुओं के पास, उसको लेके वो राजा के साथ गए, उनके महल में गए। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया और फिर उसके बाद राजा ने कहा कि महाराज आपका जो कमंडल है, इसकी जगह मैं आपको एक सोने का कमंडल देना चाहता हूँ। तो राजा ने उनको बहुत सुंदर सा, बहुत अनमोल सा सोने का कमंडल दिया जिसके ऊपर हीरे मोती लगे थे। साधु ने निर्विकार भाव से वो भी ग्रहण कर लिया, अपना उनको दे दिया। फिर साधु वापस आने लगे अपनी कुटिया में। तो उन्होंने गौर किया कि एक आदमी बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है। साधु को लगा ऐसे ही कोई होगा, लेकिन बहुत देर बाद भी उनको लगा कि एक आदमी वाकई में मेरा पीछा कर रहा है और उसकी नज़र इस कमंडल पर है। तो साधु थोड़े से विचलित हो गए। उनको लगा कि भई ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, शायद हो सकता है कि ये एक कमंडल लेना चाहता हो। ये उनके मन में भाव आया। तो वो फिर जब अपनी कुटिया में आए तो कुटिया में अंदर जाने के पहले उस कमंडल को उन्होंने बाहर कुटिया के गेट पर ही रख दिया और खुद अंदर चले गए। चोर पीछे पीछे आ ही रहा था, उसने देखा कि अरे वाह, कमंडल तो बाहर ही रख गए, भूल गए साधु महाराज। बड़ा खुश हुआ और वो फिर उसने ये सोचा कि जिसके पास सोने का कमंडल है उसकी कुटिया में और पता नहीं क्या क्या खजाना छुपा होगा। तो मैं देखता हूँ और मैं लेता हूँ, चोरी करता हूँ। तो वो कमंडल के साथ अंदर कुटिया में जब गया तो देखा साधु महाराज बिल्कुल ध्यान मग्न अवस्था में, बिल्कुल निश्चल भाव से बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो उसने पूरी कुटिया में नज़र घुमा के देखा, उसको कहीं कुछ ऐसा दिखा नहीं। बहुत 2-4 कंबल थे, थोड़ा सा हल्का फुल्का सामान था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसने कमंडल लिया, वापस आने लगा, लेकिन उसको फिर लगा कि ये इतना दरिद्र साधु है, इसके पास ये अनमोल कमंडल था, इसने बड़े आराम से बाहर रख दिया। उसके पास ऐसा क्या है जिसने उसको कमंडल छोड़ने पे भी सहज रूप से राजी कर लिया। वही जानना चाहता था। तो वो क्या हुआ कि साधु महाराज ध्यान में थे तो उनके सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु महाराज का ध्यान ख़त्म हुआ, उन्होंने आँख खोली तो देखा सामने चोर बैठा था। उसने बड़े उससे पूछा कि महाराज आपके पास ऐसा क्या है, मैं एक चोर हूँ और मैं ये चुराने आया था और मैंने देखा आपने बहुत आराम से उसको बाहर छोड़ दिया। तो संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा मेरे पास जो है वो इससे कई कई गुना अनमोल है। तो चोर बड़ा उत्सुक हुआ कि महाराज ऐसा क्या है जो सोने चांदी हीरे मोती से भी अनमोल है आपके पास। तो संत ने कहा कि बेटा मेरे पास ध्यान की शक्ति है, मेरे पास ध्यान की ताकत है। और जब मैं ध्यान में उतरता हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं सारे अपने दुख, परेशानी, कष्ट, तनावों से, चिंता से, अज्ञात के भय से मुक्त हो जाता हूँ। ध्यान का जो आनंद है, जैसे आप मानिए कि गूंगे का गुड़ है, मतलब उसको पता है कि गुड़ मीठा है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो ध्यान सच्ची में उतर पाते हैं वही जानते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध होती है, वैसा आपका ध्यान होता है। आप एक बार उसको पाके देखिए। तो ध्यान से बढ़ के कुछ नहीं है। सुबह का समय है, अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। मन की आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करने का इसका उद्देश्य ये था कि आप मॉर्निंग का 10-15 मिनट का समय अपने लिए निकालिए, अपने आप के लिए निकालिए, थोड़ा सा ध्यान में बैठिए। अब ध्यान कैसे करना है इसके कई वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं, फिर भी आप चाहेंगे तो हम इस पर और चर्चा करेंगे और इसके स्वाद को, इसके अनुभव को एक बार महसूस करने का प्रयास कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्रणाम।